राम राम दोस्तों, मैं रेनू। चलिए हम लोग तुलसीदास जी के साथ भगवान राम जी की ससुराल जनकपुरी चलते हैं, जहां भगवान राम जी ने माता सीता जी को प्रथम बार देखा था। मुझे आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे कमेंट करिए। पुनि पुनि प्रभु चितब नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाऊ। मुनहि प्रशंस नाई पद शीशु, चले उलबाई नगर अब नीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि से बिकाई, गयूं राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघु वंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आयई देखई। प्रभु भय भौरी मनौ सकुचाई, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है, फिर मुनि से सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्करा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुचि मस्काई, बोले गुर आसन अनुशासन पाई। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। उनके हृदय में वह भक्त वात्सलता उमड़ आई। वह गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखन पर देखन चही, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आयुष में पाबो, नगर दिखाई तुरंत ले आबो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु के डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही ले आऊं। सुनी मुनीश कह बचन सपीति, कस न राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। ये सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले, प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देख आबऊ नगर, सुख निधान दो भाई। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड की इनकी अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुभा गए।
पीत बसन परिकर कटि भाता चारु चाप सरसोहत हाता तन अनुहरत सुख चंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र थे। कमर के दुपट्टे में तरकस बंधे थे। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित थे। शरीर के अनुकूल जिस रंग का चंदन अधिक फबे उसी रंग के सुंदर चंदन की खौल लगी है। सांवले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। देखन नगर भूप सुत आए समाचार पूर्वासिन पाए धाए धाम काम सब त्यागी मनोरंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने ये समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वह सब घर बार और सब काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री खजाना लूटने दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई होई सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखन लागी निरखई राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वैद्य लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवतियां स्त्रियां घर के झरोके से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। ए दो दशरथ के ढोटा बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मक के रखवाले जिन रन अजर निशाचर मारे। ये दोनों महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारिच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सुख खानी नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुभाव के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वह कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। कौशल्या किशोर बेशु बर काछे कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुन सखीता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए हुए हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु करि बंधु दो मग मुनि बर बधु उधारी आए। देखन चाप मक सुनी हर्षी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं। देख राम छवि को एक कई जोग जान की ये बरु आई। जो सखी नहीं देख नर नाहु पन पर हरि हटि करई विबाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक कहने लगी, ये वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हें से विवाह कर देगा। जो विधिवश अस कहे बने संजोगु तो कत कत होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते कबहुक ए आवही एहि नाते। जो देवलोक से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतज्ञ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे।
नहीं ता हम कहूँ सुनो सखी, इनकर दर्शन दूरी। ये संकट तब होई जब पुण्य पराकत भूरी। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो हमको, इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पूर्ण हों। बोली अपर कहे ओ सखीनी का एहि बियाए, अतिहित सभी का को कह शंकर चाप कठोरा। ये शामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष बाण है, तो ये श्यामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं, जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गईं। जिसने बड़ा भारी पाप किया था वह क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जही बिरची रची शीर समारी, तही श्यामल बरु रचे बिचारी। ताशु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसा ही हो कहीं मृदुबानी। जिन ब्रह्मा ने सीता को संभाल कर रचा है, उसी ने विचार कर श्यामला वर ही रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सर्व हर्षित हुए और कोमल बारी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ही अरसही बरसई सुमन, सुमक सुलोचन वृंद। जाई जहाँ तहाँ बंधु दो, ताहता परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिश के दो भाई, जहाँ धनुमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गचधारी, विमल बेटिका रुचिर संहारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर्ष हुए, देख देख दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने से प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। राम देखबई अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लब निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रचना दिखाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लब निवेश में ब्रह्मांड के समूह रच डालती है। भगत हेत सोई दीन दयाला, चित बत चकित धनुष मखशाला। कौतुक देख चले गुर पाही, जान विलंबु त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वह गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कई बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बड़ी आई। जिनके भय से डर को भी भय लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया।
सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयुष पाई। फिर भय प्रेम और विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निश प्रवेश मुनि आयुष दीना, समय संध्या बंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन गाथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गए। मुनि बरसायन कीन तब लाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरौ लागी, करत विविध जप जोक विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के लिए बैरागबान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो पंदु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि में बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। उठी लखनु निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द सुनकर कानों से सुनकर लक्ष्मण उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच कर जाई नहाए, नित्य निभाए मुनई सिर नाए। समय जान गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वह जाकर नहाए। फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल देने चले। भूप बागु बर देखनु जाई, जहाँ बसंत ऋतु लही लोभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। बागु तराग बिलोक प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आरामु, यही जो रामई सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग परम रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिस चितई पूछी माली, गण लगे लेन। दल फूल मुदित मन, तई अवसर सीता तही आई। गिरिजिया पूजन जनने पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर अमालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। मंजुन करी सर सखनी समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, नित अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुल बाई। तही दो बंधु बिलोक जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलबाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई।
तासु दशा देख सखनी पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी और अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर के में कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं, वे सांवले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है, नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहिय अति उत्कंठा जानी। एक कई नपसुत तेरी आली, सुने जे मुनि संग आए काली। ये सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। अस कही फिर चितई तहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनो सकुच निमित जे दिगंजल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकचा कर पलकें छोड़ दी।